मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं का पाठ 5 संभाव्यता चल रहा है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है प्रश्न। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2, 3, 5, 7, 9 यह अंक दिया गया है। अंकों में से 2 अंकों वाली संख्या बनाई गई है, तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। यह बताओ, यानी क्या दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2, 3, 5, 7, 9 अंकों में से 2 अंकों वाली संख्या बनाओ और निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता को। पहला पार्ट दिया है उसका, वह संख्या विषम हो, वह संख्या 5 की गुणज हो, है कि नहीं है। तो यह प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है। नंबर 1, अंकों की पुनरावृत्ति करते हुए, और दूसरा है कि अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए। तो ये न करते हुए वाला सवाल है। तो पहले क्या करेंगे कि 2, 3, 5, 7, 9 के अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 9 के अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश। यस बराबर, अब कैसे लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 9 एक बार लिख लिया, फिर उसी नीचे 2, 3, 5, 7, 9। पहले 2 को लेते हैं, 2 को सबके साथ, 2 को 2 के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो 2 को 3 के साथ 23, फिर 25 लिखा गया, नहीं लिखा है, 25, 27, 2, 9 सबके साथ लिखे। फिर उसी तरह 3 को लिखेंगे, 3 को 2 के साथ लिखेंगे, लेकिन 3 के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि पुनरावृत्ति हुई। 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 9 लिखा गया, देखो। फिर 5 को ले लेंगे, 5, 2, 5, 3, 5, 5 नहीं ले सकते हैं, 5, 7, 5, 9। फिर 7 को लेंगे, 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 7 नहीं कर सकते हैं, 7, 9 लिखेंगे, है कि नहीं है। उसके बाद जो है 9 लिखेंगे, 9, 2, 9, 3, 9, 5, 9, 7, 9, 9, 9 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये मैंने रफ वर्क में कार्य किया है, इतना। तो यह संख्या हो गया। तो नंबर ऑफ यस काउंट करेंगे तो क्यों कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नंबर ऑफ एस बराबर कितना आ जाएगा, 20। समझा कि नहीं। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद घटना ए, नंबर 1 घटना ए इस प्रकार है कि विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। घटना एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो विषम मैंने बताया था कि जो संख्या 2 से नहीं करेगी उसे क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। अगर 2 से कट जाएगी तो वह विषम संख्या नहीं होगी। तो ए बराबर लिखा जाएगा, 23 विषम है क्योंकि नहीं कटेगा, 25, 27, 29, 32 करेगा क्योंकि क्या स्थान पर 2 है। फिर 35, फिर 37, फिर 39, 52 नहीं लिख सकते क्योंकि इकाई पे 2 है। फिर 53, है कि नहीं है। फिर 57, फिर 59, फिर 72 नहीं लिख सकते, 73 लिख लेंगे। क्या, 73। उसके बाद 73 के बाद 75, फिर 79, फिर 92 नहीं लिख सकते, 93, फिर 95, फिर 97, है कि नहीं। अब इसको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो गया, 16। क्या हो गया, 16 हो गया। तो पी ए निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, पी ए। तो पी ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ यस। कितना हो जाएगा, 16 बटे 20। तो इसको सरल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20। यानी पी ए बराबर क्या हो गया, 4/5। ये क्या निकला कि नहीं निकला, 4/5। यानी एक की घटना की प्रायिकता कितनी है, संभावना 4/5। अब नंबर 2 घटना बी हो जाएगी। घटना बी इस प्रकार है कि
इस प्रकार है कि 5 की गुणज है। क्या संख्या की संख्या 5 की गुणज है, गुणज है। ध्यान दोगे तो b बराबर गुणज मतलब वह संख्या जो 5 से कटेगी। इकाई के स्थान पर 5 हो या तो 0 होगा, तो 5 से कट जाएगी। समझा कि नहीं? तो जो संख्या इकाई के स्थान में जो संख्या 5 होगी, 25 जैसे है 25, फिर 35 देख रहे हैं ना, फिर 75, फिर 95 और कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ यस, आगे लिख लेंगे। तो 4 बटे 20, 1 बटे 5, अर्थात पी बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 5। कितना आएगा? 1 बटे 5 आएगा इसका उत्तर। कितना आएगा? 1 बटे 5। तो आंसर लिख सकते हैं इसका। बताया कैसे लिखा जाएगा? आंसर हेडिंग देकर के लिख लेंगे इसको। इस तरह से ये सवाल खत्म हुआ। इसके बाद जो दूसरा सवाल देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 5.4 में जो है टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी वह दिया गया है 1 2 5 सवाल है। कितने सवाल हैं? 5 सवाल हैं। तो 5 सवाल में से मैंने आपको 3 बता दिया है। कितना बताया? 3 बताया दिया। पहला बताया था, दूसरा बताया और चौथा बताया। बाकी 2 सवाल आप करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर उसको पूछने का। समझा कि नहीं? अब आते हैं प्रकृति प्रसंग्रह 5 पर। कितने पाते हैं? प्रकृति प्रसंग्रह 5 पर आते हैं। प्रकृति प्रसंग्रह 5, प्रकीर्ण संग्रह 5 पे 5 का सवाल देखिए। इसमें दिया गया है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। पहला सवाल दिया है, उसमें 1-1 नंबर का रिक्त स्थान वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां सवाल अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ, पहले देख लीजिए, बाद में और बताएंगे। एक गुब्बारे वाले के पास, एक गुब्बारे वाले के पास 2 लाल, 3 नीला, 4 हरा गुब्बारे हैं। क्या है? गुब्बारे हैं। इसमें से यादृच्छिक पद्धति से एक गुब्बारा निकालने पर निम्न घटनाओं की संभाव्यता या प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना दिया गया, पहला, प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। क्या होना? लाल होना। दूसरा है, क्या है? दूसरा दिया है, प्राप्त गुब्बारे का
नीला होना, प्राप्त गुब्बारे का नीला होना। और तीसरा है प्राप्त गुब्बारे का हरा होना, प्राप्त गुब्बारे का हरा होना। समझ में आया? प्रश्न दिया है कि एक गुब्बारे वाले के पास 2 लाल, 3 नीला और 4 हरा गुब्बारा है। इसमें यादृच्छिक पद्धति से एक गुब्बारा निकालने पर निम्न घटनाओं की संभाव्यता या प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्राप्त गुब्बारे का लाल होना पहली घटना है। दूसरा है प्राप्त गुब्बारे का नीला होना, प्राप्त गुब्बारे का हरा होना। देखिए, इसका अगर नमूना अवकाश लिखना होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, यस बराबर 2 लाल, 3 नीला, 4 हरा, ऐसा लिख सकते हैं। या तो नंबर ऑफ यस बराबर डायरेक्ट लिख लीजिए 2 धन 3 धन 4, कुल गुब्बारों की संख्या लिखी हो जाएगी, वही नंबर ऑफ यस होता है ना। टोटल कितना परिणाम है, कितनी घटना हो सकती है। 2 लाल है, 3 नीला है और 4 हरा है। तो सभी गुब्बारों का नमूना अवकाश यस बराबर क्वेश्चन लिख सकते हैं 2 लाल, 3 नीला और 4 हरा। इसलिए नंबर ऑफ यस क्या हो जाएगा 2 3 2 5 4 9। घटना ए, पहला घटना ए गुब्बारे का लाल होना, गुब्बारे का लाल होना। तो ए बराबर, तो लाल गुब्बारा कुल कितना है, लाल गुब्बारा कितना दिया गया 2, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं। इसलिए पी ए बराबर 2/9। घटना बी क्या है, घटना बी गुब्बारे का नीला होना, गुब्बारे का नीला होना। तो नंबर ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, कितना गुब्बारा नीला है 3, नंबर ऑफ बी बराबर 3, इसलिए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया पी बराबर 2/3 और नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा 3/9 बराबर 1/3। तीसरी घटना सी, तीसरी घटना क्या मानेंगे सी, चौथी क्या मानेंगे डी, पांचवी को ई। तो घटना सी इस प्रकार है कि प्राप्त गुब्बारा हरा होना, प्राप्त मतलब गुब्बारे का हरा होना। तो इसमें नंबर ऑफ सी हरा कितना है 4, नंबर ऑफ सी बराबर 4, तो पी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी सी बराबर नंबर ऑफ सी बटे नंबर ऑफ यस, तो बराबर कितना हो जाएगा 4/9, कितना हो जाएगा 4/9। अच्छा, पहली घटना हमने क्या की है कि घटना एक गुब्बारे का लाल होना, तो नंबर ऑफ ए बराबर 2, हमने सूत्र नहीं लिखा है, क्या है सूत्र नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सूत्र बना देते हैं, पी ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ यस। समझ में आया कि नहीं है, पी ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ यस, है कि नहीं है। नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस बराबर 2/9। अब आंसर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे आंसर बताया है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। पी ए बराबर क्या दिया है 2/9, क्या दिया है 2/9। पी बी बराबर
1/3, तीसी क्या है 4/9। ये तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल है। आया बात समझ में? तो प्रकृति प्रसंग्रह में 5 में जो है तो कितना सवाल दिया है टोटल 17 सवाल दिया है। कितना दिया है 17 सवाल दिया। तो इसमें कुछ सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसको इस हफ्ते भर बताएंगे। आया कि नहीं आया ये बता दिया है, और इसको इस तरह से आप लगाइएगा। और बाकी कोई प्रश्न नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा, डाउट देंगे तो भी पूछने का। और इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके।